तो अब बस 3 से 4 दिन बचा हुआ है नीट 2024 एग्जाम के लिए। तो अभी ऐसा आप कर नहीं सकते कि आप डिटेल रिवीजन करने जाओ बहुत सारे चैप्टर्स को या फिर डिटेल पढ़ने जाओ, तो ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए अभी इन लास्ट डेज के लिए आपको मैं कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। इन सब ट्रिक्स को अप्लाई करके आप काफ़ी ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपने बहुत कुछ नहीं भी पढ़ाना उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जो ट्रिक मैं बताऊंगा उसको अप्लाई करके। ठीक है, तो आप चाहे जितना भी मार्क्स लेके आ रहे हो 200 300 जितने भी टारगेट है मार्क्स इंक्रीज करना चाहते हो, इसको फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले बात करता हूँ फिजिक्स की। अगर आपने फिजिक्स में स्टडी कर रखा है बेटर है, नहीं भी कर रखा ना, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा उसको अप्लाई कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने में हेल्प मिलेगा। सबसे पहले आप जितने भी फॉर्मूलाज है ना, उन सारे फॉर्मूलाज को आप पहले रिवाइज कर लो। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, कॉन्सेप्ट जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको अच्छे से रिवाइज कर लो। रिवीजन करने के बाद आप सिंपली करोगे क्या, यूट्यूब में अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। आप 500 क्वेश्चंस वाला वीडियो देख लोगे, उन 500 क्वेश्चंस को उठा लोगे, उसमें आप ये देखोगे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने लायक है, यानी कि क्वेश्चन देख के ये लग रहा है कि ये सॉल्व कर सकता हूँ, उन सब क्वेश्चंस को आपको स्किप करना है। जो क्वेश्चन देख के लग रहा है कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, कंफ्यूजन हो रहा है, तो उसका एक्सप्लेनेशन देखना है, उसका आंसर देखना है और समझना है कि ये आंसर हुआ कैसे और आप कहाँ गलती कर रहे हो। उस क्वेश्चन को आप सिंपली कॉपी में लिख लोगे। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन को कॉपी में लिख लोगे और उसका एक्सप्लेनेशन, उससे रिलेटेड टॉपिक को भी पढ़ने की कोशिश करोगे। टॉपिक नहीं पढ़ना चाहते हो, एक्सप्लेनेशन से ही समझ जाना और उस क्वेश्चन को अच्छे से रीडिंग मार लेना और उससे रिलेटेड ऑप्शंस को और आंसर को भी रीडिंग मार लेना। ठीक है, अगर आपने स्टडी नहीं किया है तो फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएगा जो डायरेक्ट होते हैं, यानी कि बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन होता है और याद करने टाइप का होता है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस है आपको सिंपली कॉपी में लिख लेना है। लिखने के बाद उन सब क्वेश्चंस को आपको रीडिंग मारना है, अच्छे से रीडिंग मार लिए, उसके बाद उससे रिलेटेड ऑप्शंस को भी देखना है और उसके बाद जो आपको आंसर देखना है। ठीक है, ऐसा आपको 2 टाइम्स करना है, उसी वक्त 2 टाइम्स कर लिए। इसके बाद आप सिंपली करोगे क्या, उन सब क्वेश्चन से रिलेटेड अगर एक्सप्लेनेशन समझ पाओ ज़्यादा बेटर है, नहीं कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं। इन सब क्वेश्चंस को आपको डेली रिपीट करना है, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स एग्जाम से पहले रिपीट कर लेना है और लास्ट डे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना, खुद से 10-15 मिनट देके या फिर आधा घंटा देके सॉल्व करने की कोशिश करना। ऐसा करते हो तो डायरेक्ट जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आप सॉल्व कर पाओगे। नहीं भी कर पाओगे ना, तुक्का लगाने में आपको एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाएगा गेस करने में। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ केमिस्ट्री के बारे में। देखो केमिस्ट्री में आपको सिंपली करना क्या है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए आपको एनसीईआरटी तो रीडिंग मारना ही है, बट डिटेल एनसीईआरटी तो रीडिंग नहीं मार सकते। आप शॉर्ट रीडिंग करोगे या फिर शॉर्ट नोट्स है तो शॉर्ट नोट्स के थ्रू पढ़ सकते हो और शॉर्ट रिवीजन वाले वीडियोस को देख सकते हो। उसी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन आते ही हैं, उन सब टॉपिक्स को अच्छे से रिवीजन कर लोगे ताकि वहां से क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर पाओ। ये चीज करने के बाद आप सिंपली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यूट्यूब से उठा लोगे, 500 से लेकर 1000 क्वेश्चन जितने भी हैं उन सब क्वेश्चन को उठा लोगे। जितने क्वेश्चन देख के लग रहा है कि सॉल्व कर सकते हो उन सब क्वेश्चन को स्किप करके जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे सेम एज इट इज जो मैंने फिजिक्स वाले पॉइंट पर बताया वैसा अप्लाई करना है। इसमें भी आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि डायरेक्ट या फिर सिंपल टाइप का क्वेश्चन होता है, याद करने टाइप का होता है। तो आप एज इट इज जो मैंने फिजिक्स में बताया वही चीज आपको इसमें भी अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी के लिए भी आपको एनसीईआरटी तो बहुत जरूरी है कि रीडिंग मारना है। आई होप कि आपने पहले रीडिंग मान लिया 2-3 बार। अब अगर नहीं किया 2 बार कर रखे हो, आप यहाँ पे कर क्या सकते हो, आपको शॉर्ट रीडिंग मारना है, यानी कि मेन पॉइंट्स को ही आपको पढ़ना है। अगर हाईलाइटेड किया हुआ है तो हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ सकते हो और उसी के साथ शॉर्ट रिवीजन वाले वीडियोस को देख सकते हो। शॉर्ट रिवीजन वाले वीडियो से क्या होगा कि आप मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लोगे और उसी के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन सब टॉपिक्स को भी अच्छे से रिवाइज कर लेना है। उन सबको रिवाइज करने के बाद आप सिंपली करोगे क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठा लोगे। अगर मॉक टेस्ट वगैरह है आपके पास तो मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस में भी आप सेम चीज फिजिक्स केमिस्ट्री वाला चीज अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठा लेना है, उन सब क्वेश्चंस को आपको देखना है। जितने क्वेश्चन देख के लग रहा है सॉल्व कर सकते हो आगे बढ़ते जाओगे। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो उसका एक्सप्लेनेशन देखो, एक्सप्लेनेशन देख के समझने की कोशिश करोगे ये क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, कौन से टॉपिक से पूछा गया, उस टॉपिक को भी ट्राई करना क्लियर करने की ज्यादा बेटर रहेगा। उसी के साथ उन सब क्वेश्चंस को आपको कॉपी में लिख लेना एज इट इज जो मैंने पहले बताया फिजिक्स केमिस्ट्री में सेम चीज आपको अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ पीयूआईक्यूज के बारे में। देखो आपको पीयूआईक्यूज अगर 15-20 साल का कर रहे हो तो यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करने बैठना है। यहाँ पे आपको एज इट इज जो मैंने पहले बताया वही चीज इसमें भी अप्लाई करना है। उसी के साथ आपको एक तरीका बताता हूँ टाइम यूटिलाइज करने का। सोते वक्त ना आप सिंपली करोगे क्या, हो सकता है कि अगर आप मोबाइल लेके साथ में सो रहे हो तो आप उसमें लेक्चर लगा दो, शॉर्ट रिवीजन वाली लेक्चर लगा दो, जो कि आप ब्रेव ब्राउजर से लगा सकते हो क्योंकि वहाँ पे आपको एड्स नहीं मिलेगा। उसको लगा के आप मोबाइल को साइड में रख के सोने की कोशिश करोगे। इससे क्या होगा कि सबकॉन्शियस माइंड में वो सब चीज़ घुसता जाएगा, जितना देर आप जगह रहोगे उतना घुसता जाएगा और हो सकता है कि वो मैक्सिमम टाइम याद रहे, ज़्यादा बेटर रहेगा ना। उसी के साथ रिवीजन के लिए आप सिंपली करोगे क्या, रिवीजन वाले वीडियोस को देख लोगे। वीडियोस मैंने जो कि पहले बताया शॉर्ट रिवीजन वाले वीडियोस को देख सकते हो या फिर लॉन्ग रिवीजन यानी कि 1 घंटे वाला रिवीजन वाला वीडियोस
वीडियोस देख सकते हो, या फिर महा रिवीजन वाले वीडियोस को देख सकते हो, यानी कि आप जितने चैप्टर से रिलेटेड रिवाइज करना चाहते हो उन सब रिवीजन वाले वीडियोस को देख सकते हो। और उसी के साथ ये भी कर सकते हो कि अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो रिवीजन के लिए, आप सिंपली करोगे क्या, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो उन क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को अच्छे से क्लियर करोगे दोबारा से। तो इससे क्या होगा कि टॉपिक वाइज रिवीजन भी कर सकते हो अगर आप स्पेशली रिवीजन करना चाहते हो अभी, ठीक है। बाकी अदर जो मैंने पॉइंट्स बताए उन सबको अप्लाई कर सकते हो। और क्विक नोट्स का आपको जरूर यूज करना है रिवीजन के लिए, यानी कि आप एक दिन में 5, 6, 10 चैप्टर भी करना चाहते हो ना क्विक नोट्स के थ्रू, यानी कि 15-20 मिनट में एक चैप्टर का मेन पॉइंट्स पढ़ के आप रिवाइज कर सकते हो। तो आप पूरे दिन में आराम से 5-10 चैप्टर तक रिवाइज कर सकते हो। तो अभी ना पहले आप चैप्टर्स डिसाइड कर लो कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ना है रिवीजन के लिए। अगर पढ़ना चाहते हो उन सब चैप्टर्स को आपको रिवीजन करना है या फिर स्टडी करना है तो उन सबको कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। उन सबसे रिलेटेड पीवाईक्यूज आपको करना है जो तरीका मैंने बताया। मॉक अगर है तो उसमें भी आप सेम चीज अप्लाई कर सकते हो और उसी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करना है। और ध्यान रहे अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो न्यू टॉपिक्स बिल्कुल भी स्टडी नहीं करना है। अगर आप ये सब कुछ अप्लाई करते हो क्वालिफाई करने में या फिर मार्क्स इंक्रीज करने में या फिर आप नीट क्रैक करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो अप्लाई करके देख सकते हो। तो नीट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।